एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म भरे जाने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि 15 से 17 अप्रैल के बीच में कहीं भरे जाने वाले हैं और 1 महीने के लगभग इसमें डेट होगी। अब तैयारी को पंख तो लगाने ही पड़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या तैयारी का कोई आसान तरीका हो सकता है क्या, जो आपको सिलेक्शन देते हैं। तो मैं सिलेक्शन के सबसे आसान तरीकों के बारे में यहाँ पर बात करूँगा, लेकिन जो दिक्कतें आपको आ रही है, वो हो रहा है कि आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। जैसा कि कई लोगों से मैंने पूछा है कि भाई तैयारी में दिक्कत क्या है? तो उन्होंने कहा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है हमारा। मैंने कहा यार हाँ यार, ये बात तो सही है। उसके अलावा प्रॉब्लम क्या आ रही है? हमने कहा कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो आपने कहा जी कंटेंट हमारे पास प्रॉपर नहीं है। हमारे को पढ़ाई छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है और पढ़ाई कैसे करें? मज़े की बात है ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक है, पढ़ाई कैसे करें? और सटीक प्रश्नों को कैसे तैयार करें? क्योंकि एक तैयारी में यही सब कुछ होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, आपके पास कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए कि हाँ भई, इतना ही पढ़ा नहीं तो कितनी किताबें आप पढ़ लोगे? अगर आप ग्रेजुएशन से शुरू करोगे और पोस्ट ग्रेजुएशन तक चले आओ तो कितनी किताबें? हर यूनिट के लिए एक किताब तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कई लोगों को पढ़ाई छोड़े हुए इतना टाइम हो गया है कि उनका सेट शायद 2017 या 2015 में कभी क्वालीफाई हुआ था और अब 10 साल बाद वो किसी कॉलेज में हैं, तो कॉलेज में तो एक लिमिटेड चीज़ ही पढ़ा रहे होते हो आप। अगर आप एक क्लासिकल वाले व्यक्ति हो तो ऑब्वियसली बायोकेमिस्ट्री, मॉल बायो वगैरह से आपका नाता नहीं होता। आप हो सकता है स्कूल लेवल पे पढ़ा रहे हो तो फिर आपको हायर लेवल पे पढ़ने का नाता नहीं होता, आप इतना ज़्यादा उसके टच में नहीं होते। तो ये भी एक दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं सबसे पहले आपके लिए टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ आपके बॉटनी और जूलॉजी दोनों के लिए शुरू हो रही है, जो कि आपको जैसा कि विदित है 5 अप्रैल से पहला टेस्ट है। जैसा कि मैं यहाँ पर शेड्यूल में आपको बता पा रहा हूँ कि इस पूरे शेड्यूल में आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि यूनिट्स को हमने डिवाइड कर दिया है, टुकड़े किए हैं, जो कि लगभग 15 से 20 टेस्ट के लगभग आपके होंगे। ये डिपेंड बॉटनी जूलॉजी में थोड़ा अलग-अलग है, जैसे यहाँ पर हमने वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, फाइकोलॉजी से शुरू किया है, तो चूँकि काफ़ी सारा समय मिल जाएगा, इन केस आप ये टेस्ट नहीं दे पाते हो, क्योंकि कई बार दिक्कत ये होती है कि भई सर, हमें तो पता ही बहुत देर से चला। हम तो सपोज़ आप 10 मई को आप मुझसे मिल रहे हो, सर पीछे वाले टेस्ट का हम क्या करें? तो भाई थोड़ा बीच में हमने प्रिपरेशन लीव पीएल दिया है। हर टेस्ट के 3 अटेम्प्ट हैं। जैसे 5 अप्रैल को कोई टेस्ट शुरू हुआ है, तो आप 30 अगस्त तक कभी भी दे सकते हो। लेकिन कोशिश कीजिए इसको ऑन टाइम दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर बैकलॉग रख लोगे, उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। जो तैयारी का हमारा मोटिव है, वो तैयारी, वो पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही दिन में 5 टेस्ट दो। हमेशा ये कोशिश कीजिए, आप एक तैयारी कीजिए, एक टेस्ट खोला आपने, एक दिन में 1 टेस्ट देना है, कोशिश ये करना है। लेकिन अब आप लेट ही बहुत ज़्यादा हो गए, जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये संभव तो नहीं है कि भई वापस से रीस्टार्ट किया जाए, तो जो पीछे के टेस्ट होंगे वो आप सारे के सारे दे सकेंगे। ये जो डेट्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं इस जगह पर, ये बेसिकली वो डेट्स हैं जो कि टेस्ट के अपलोड की टेस्ट है। ना, टेस्ट के अपलोड कि भई 5 तारीख को टेस्ट अपलोड हो जाएगा या 10 तारीख को ये टेस्ट अपलोड हो जाएगा, यहाँ पर 5 जुलाई को ये टेस्ट अपलोड हो जाएगा, उस दिन स्टार्ट की डेट होती है। आप उस दिन से ऑनवर्ड्स ये टेस्ट कभी भी दे सकते हो। हर टेस्ट के 3 अटेम्प्ट होते हैं। 3 अटेम्प्ट का जो लॉजिक होता है वो ये कि भई पहला अटेम्प्ट तो ठीक है आपने दे दिया, आपको ये पता लग गया कि यार क्या-क्या हमने नहीं पढ़ा। 15-20 दिन बाद आप अपना एक डेट सेट कर लीजिए कि ये वाला टेस्ट मुझे दोबारा 20 दिन बाद या 25 दिन बाद देखना है और उस दौरान में मैं टॉपिक दोबारा तैयार कर लूँगी या कर लूँगा। टेस्ट आपने वो आपने कंटेंट वापस से तैयार किया, 15-20 दिन बाद वापस से बिना टेस्ट के आंसर्स को देखे, एक बार फिर से उसको कीजिए। अब की बार आंसर भी देखो। आपने कहा हाँ यार, अब मुझे काफ़ी कुछ आता है, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट। एक अटेम्प्ट आप छोड़ के रखो आपके अगस्त के महीने के लिए, जब आप अपने मॉक टेस्ट दे रहे होंगे उसके पहले सारे टेस्ट को दो। उनके आंसर्स भी देखो, कोई आपको लगता है कोई डाउट है तो आप हमें बताओ कि भई इस पे डाउट है, कोशिश करेंगे हम उसको सॉल्व करने की। यही शेड्यूल आपका इसी प्रकार का जूलॉजी के अंदर भी है। तो जूलॉजी का जो शेड्यूल है वो भी कुछ इस तरीके से काम करेगा, जिसमें कि हम आपको बताएँगे कि भई आपको मॉलिक्यूल्स और इंटरैक्शन से शुरू करना है, मेटाबॉलिज़्म, आपका सेलुलर ऑर्गेनाइज़ेशन एंड सो ऑन, ये पूरा का पूरा चलता चला जाएगा सारा टेस्ट। यहाँ पर भी हमने टुकड़े किए हैं कि भई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नाम की कोई यूनिट नहीं है, उसका नाम है फंडामेंटल प्रोसेस। पर यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आएँगी। या सेलुलर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग। सेल बायोलॉजी से रिलेटेड 2 यूनिट्स में ची कंटेंट है आपका, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 में। हमने उसको एक साथ यहाँ पर कर दिया है, जिससे कि आपको भी तैयारी करने में थोड़ा-सा आसानी रहे। लेकिन प्रश्न ये आ रहा है कि सर, ये सब कुछ तो ठीक है भई, कि आपने हमें ये बता दिया कि भई टेस्ट सीरीज़ है, लेकिन
क्या तैयारी के कोई और भी तरीके हैं क्या? हाँ जी, हमारे पास ये 5 या 6 तरीके हैं जो तैयारी के लिए हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है, जैसे कई लोग एक डिमांड करते हैं कि लाइव क्लास है क्या, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको भी पता है कि अगर हमने लाइव क्लास शाम को 7 बजे रखी, तो आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, उसमें से आधे से ज्यादा लोग 7 बजे फ्री नहीं है। मैंने कहा नहीं, सुबह 7 बजे रखते हैं। फिर आधे लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, 7 बजे तो हमारे बच्चों का टाइम होता है, 7 बजे हमें स्कूल जाना होता है, 7 बजे हमें कॉलेज जाना होता है, 7 बजे हमें दूसरे काम करने होते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, दिन में दोपहर में 10 बजे रखते हैं। तो दिन दोपहर में 10 बजे हार्डली 3 लोग होंगे। तो वो एक प्रैक्टिकल चीज नहीं है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके लिए हमने क्या किया, हमने लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया स्पेशली एमपीपीएससी के लिए। ये लेक्चर्स 30-30 मिनट के होते हैं, शॉर्ट, 30 से लेकर 45 मिनट तक। एक्सप्लेनेटरी होते हैं कि हमने इसको एक्सक्लूसिवली रिकॉर्ड किया है, इसको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स नहीं है ये। टू द पॉइंट होते हैं कि जो जो एग्जाम्स में आपके आने वाला है उसको हमने कवर किया, और तेज रफ्तार वाली चीज होती है। हमारा आधा घंटा इज इक्वल टू आपका 1.5 घंटा होता है इसमें, इसलिए मैं इसको तेज रफ्तार की चीज बोलता हूँ कि कंटेंट को हमने बहुत ज्यादा कंडेंस कर दिया है, बिल्कुल सटीक इतना सही करना है। दूसरी चीज होती है कि कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर ये कंटेंट वंटेंट तो ठीक है, लेकिन हमें कहेगा कौन पढ़ लो भैया। तो हमने कहा रुको रुको रुको, हम आपको डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए एक शेड्यूल देंगे कि भाई चिड़िया आउट कोर्स है। जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आपने देखा है, मजे की बात है, ये ऐसा ही शेड्यूल एक चिड़िया आउट कोर्सेज का भी होता है। जैसे आपको 5 अप्रैल को कोई टेस्ट होने वाला है संडे के दिन, तो हमने इसके पहले संडे यानी कि आज से सपोज हमने शुरू किया, और 4 सेशन बना दिए, एक वायरोलॉजी का, एक बैक्टीरियोलॉजी का, एक फाइकोलॉजी का, और आपको वो चिड़िया आउट अटेंड करते जाना है। इसका फायदा क्या होगा कि जिस दिन आप टेस्ट दोगे हमारा, अगर आपने टेस्ट सीरीज का टेस्ट भी ज्वाइन कर रखा है, तो वो आपके स्किल्स बढ़ जाएंगे, वो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटीज आपकी बढ़ जाएंगी। चिड़ियों का सबसे बड़ा फायदा होता है कि जो आप इसको जो आपका लिंक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है मैंने, जिसमें कि एमपीपीएससी के कुछ लोगों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं चिड़िया उड़ क्या है। बड़ा शानदार सी चीज़ है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ हमने, एक बार देखिएगा। तो इसमें डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन मेकिंग स्किल्स डेवलप होती है, क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर चॉइसेस ऐसी हों तो 50 क्वेश्चन कैसे बन जाएँगे। यहाँ प्रेशर होता है कि 1 हफ्ते में आपको ये 3 सेशन अटेंड करने हैं, तो सर को प बताना है, सुनाना है। अब बेसिकली मैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन जाता हूँ आपका कि भई आपको, मैं आपसे पूछ रहा हूँ तैयार किया है नहीं किया। तो ये जो झगड़ा है ना आपके और हमारे बीच का, ये बड़ा पॉजिटिव झगड़ा होगा, और इस झगड़े की वजह से आपके ऊपर प्रेशर होगा कि ये टॉपिक प्रिपेयर करना ही करना है। ये जो प्रेशर है ना, असल में लाइव क्लास का मोटिव यही होता है। तो ये लाइव इसीलिए रखा गया है। टेस्ट सीरीज जो कि मैंने आपको बता दिया है कि शेड्यूल होगा एक प्रिपरेशन का। अगर आपको लगता है नहीं हम स्टडी मटेरियल से काम करना चाहते हैं, पिन पॉइंट कंटेंट दे दिया जाए, हम अपने हिसाब से तैयार करेंगे, तो आप तैयार कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं ये चारों की चारों पांचों चीजें आपके साथ हों, तो प्रीमियम कोर्स भी होता है, और इसके साथ हम एक फ्री में एक नई चीज जोड़ दे रहे हैं। वो है ये वीडियोस जितने भी हैं इनकी प्रिंट्स। आप अगर प्रिंट निकालोगे 10 रुपए का एक प्रिंट पड़ेगा, हम जो प्रिंट निकालेंगे तो हमें बहुत सस्ता पड़ेगा। तो अगर आप प्रीमियम कोर्स लेते हैं जो कि कॉम्बिनेशन होगा सब चीजों का, तो उसमें हम आई गुरु जी वीडियो प्रिंट्स भी देंगे, और जो अपडेट होगा, कोई नया कोर्स सपोज हमने लॉन्च किया, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली हम आपको ऐड करते जाएंगे। एक नया कोर्स और हम बनाने की सोच रहे हैं, जिसमें हम आपका आपका क्या उसमें सजेशन है, एक प्रीमियम वीडियो सीरीज बना रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स की, यानी कि लगभग 8 से 10 हजार क्वेश्चंस बना दिए जाएं, जो हर टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करता हो, उसके वीडियो एक्सप्लेनेशन, कैसे ये सॉल्व होगा, क्या इसमें और चीजें पढ़नी है, हर चीज को एक्सप्लेन किया जाए। इस तरह की सीरीज भी बनाने का हम सोच रहे हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको गूगल फॉर्म को जरूर भरें, जिससे कि हमें एटलीस्ट ये पता चल जाए हाँ भाई इतने लोग इन चीजों में इंटरेस्टेड हैं।